नमस्कार दोस्तों, हेलो गाइस, कैसे हो? पहचाना मुझे? मैं हूँ आपका दोस्त प्रसाद और स्वागत करता हूँ आपके मेरे चैनल पे जिसका नाम है पीएम गुरु। तो गाइस, पिछले वीडियो में हमने बात की थी पॉइंटर के बारे में। अगर आपको पॉइंटर अच्छे से समझ में आ रहा है तो आज का कंसेप्ट आपको समझ में जरूर आएगा। आज का कंसेप्ट है डबल पॉइंटर, यानी पॉइंटर टू पॉइंटर वेरिएबल। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो कोई भी टाइम वेस्ट न करते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ। लेट्स बिगिन। सो गाइस, बात करते हैं डबल पॉइंटर क्या है। देखो, पॉइंटर क्या था? पॉइंटर इज अ वेरिएबल दैट स्टोर्स द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। सपोज मेरे पास एक वेरिएबल है ए नाम का, जिसमें वैल्यू स्टोर है 6 और जिसका एड्रेस है 1000। ओके, मैं एक और वेरिएबल तैयार करता हूँ, उसको मैं नाम देता हूँ पॉइंटर 1। ओके, जिसमें इस ए का एड्रेस स्टोर है जो कि 1000। तो देखो, पॉइंटर भी तो एक वेरिएबल है, राइट? तो इस पॉइंटर को भी मेमोरी में कुछ जगह एलोकेट जरूर हुई होगी। तो इसका एड्रेस में देता हूँ सपोज 1001। ओके, तो एक वेरिएबल है और ptr1 एक पॉइंटर है जो पॉइंट कर रहा है आपके ए वेरिएबल को। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे एक और पॉइंटर तैयार कर दूँ जिसको मैं नाम दूँ पॉइंटर 2 और जिसमें मैं स्टोर कर दूँ इस पॉइंटर का एड्रेस, तो ये बन जाएगा आपका डबल पॉइंटर। ओके, समझ में आ रहा है कि डबल पॉइंटर क्या है? डबल पॉइंटर इज अ वेरिएबल दैट स्टोर्स द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। मतलब कि एक वेरिएबल है जो दूसरे पॉइंटर का एड्रेस स्टोर करता है, दूसरे वेरिएबल का नहीं। दूसरे वेरिएबल का अगर वो एड्रेस स्टोर करता है तो वो पॉइंटर है, और अगर वो किसी अनदर पॉइंटर का एड्रेस स्टोर कर रहा है तो वो है आपका डबल पॉइंटर। डबल पॉइंटर। ओके, चलो रियल लाइफ के साथ समझते हैं। देखो, कल हमने एक एग्जांपल लिया था। सपोज कि मुझे जाना है सूरज के घर, राइट? बट मुझे सूरज का एड्रेस पता नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, किसी मेरे दोस्त से पूछूंगा। तो सपोज मैंने पूछा अपनी दोस्त नेहा से। ओके, तो नेहा से पूछा कि क्या तुम्हें सूरज के घर का एड्रेस पता है? वो कहती है कि मुझे नहीं पता, बट वो कहती है कि मुझे एक ऐसा बंदा पता है जिसको सूरज के घर का एड्रेस पता है। ओके, तो वो कहेगी कि मुझे रोहन का एड्रेस पता है जो सूरज का एड्रेस जानता है। ओके, तो यहाँ पे आ गया रोहन। ओके, तो क्या होगा, सूरज का एड्रेस रोहन को पता है, सूरज का एड्रेस जो है वो रोहन को पता है, और रोहन का एड्रेस जो है वो नेहा को पता है। मतलब कि मैं नेहा की मदद से रोहन के घर जाऊँगा और रोहन की मदद से मैं जाऊँगा सूरज के घर। ओके, क्लियर? तो यहाँ पे सूरज एक वेरिएबल है, मतलब कि जिसकी वैल्यू मुझे यूज़ करनी है। और रोहन एक पॉइंटर है, राइट, जो सूरज के घर का एड्रेस जानता है। और नेहा एक डबल पॉइंटर है, राइट, जो रोहन के घर का एड्रेस जानती है, जो रोहन सूरज के घर का एड्रेस जानता है, राइट? ये रियल लाइफ एग्जांपल समझ लो, ये ना रटने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत आसान चीज़ है। लोगों को क्या लगता है कि पॉइंटर बहुत मुश्किल है, बट मानो या ना मानो, पॉइंटर एक सबसे मज़ेदार और सबसे आसान कंसेप्ट है अगर आप उसे ध्यान से समझ लो तो। ओके, तो अब चीज़ें क्लियर हो रही है कि डबल पॉइंटर क्या है। डबल पॉइंटर इज अ वेरिएबल दैट स्टोर्स द एड्रेस ऑफ अनदर पॉइंटर। दूसरे पॉइंटर का अगर वो एड्रेस स्टोर कर रहा है अपने में तो वो डबल पॉइंटर है। क्लियर? तो गाइज, अब हम देखते हैं कि डबल पॉइंटर को डिक्लेयर कैसे करते हैं और उसे इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। तो मैं इसको पहले रफ कर लेता हूँ। ओके, देखो, यहाँ पे मैं पहले एक वेरिएबल तैयार कर देता हूँ इंटीजर ए नाम का, जिसमें 6 वैल्यू स्टोर होगी। ओके, उसके बाद मैं एक पॉइंटर तैयार कर देता हूँ, क्योंकि डबल पॉइंटर से पहले हमें पॉइंटर डिक्लेयर करना पड़ेगा। ओके, तो मैं पहले पॉइंटर को डिक्लेयर कर देता हूँ। तो इंटीजर, उसके बाद स्टार पॉइंटर 1। अब इंटीजर क्यों? ये पॉइंटर जिस भी वेरिएबल को पॉइंट कर रहा है उस वेरिएबल का टाइप ही आपके पॉइंटर का टाइप होगा। ओके, तो अब मुझे क्या करना है, पॉइंटर 1 में एक का एड्रेस स्टोर करना है। वो मैं कैसे करूँगा, पॉइंटर 1 इज इक्वल टू एंड ऑफ ए, मतलब कि पॉइंटर 1 में एक का एड्रेस स्टोर्ड है। ओके, तो अब हम डिक्लेयर करते हैं हमारे डबल पॉइंटर को। डबल पॉइंटर को हम कैसे डिक्लेयर करते हैं, यहाँ पे हम डबल स्टार का यूज़ करते हैं। ओके,
जब हम पॉइंटर डिक्लेयर करते हैं तो हम सिंगल स्टार ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, बट जब आप डबल पॉइंटर को डिक्लेयर करते हो तो आपको डबल स्टार का यूज़ करना पड़ेगा। मतलब कि आप 2 स्टार लगा दो, उसके बाद आपके पॉइंटर का नाम डाल दो तो वो बन जाएगा आपका डबल पॉइंटर। मतलब कि अब यहाँ पे इस वाले पॉइंटर में किसी अनदर पॉइंटर का एड्रेस स्टोर है, मतलब हो सकता है, अभी तक हुआ नहीं है, अभी तक हमने सिर्फ इसे डिक्लेयर किया है। ओके, मतलब कि देखो ए नाम का एक वेरिएबल है जिसमें 6 वैल्यू स्टोर है और जिसका एड्रेस 1000 है। यहाँ पे मैं एक पॉइंटर लेता हूँ, पॉइंटर 1, जो इस ए को पॉइंट कर रहा है, मतलब कि ए का एड्रेस इसमें स्टोर है। ओके, तो मैं एक और वेरिएबल लेता हूँ, एक और पॉइंटर लेता हूँ, पॉइंटर 2, जिसमें कि आपके पॉइंटर का एड्रेस जो है वो स्टोर होगा, राइट। बट अभी तक हमने इसमें एड्रेस स्टोर करा नहीं है, अभी तक हमने सिर्फ ये डिक्लेयर कर दिया है कि ये डबल पॉइंटर है, राइट। अब हम क्या करेंगे, इसमें एड्रेस स्टोर करेंगे। वो हम कैसे करेंगे, अगेन जैसे आपने पॉइंटर के लिए किया था, पॉइंटर 2 मतलब कि डबल पॉइंटर का नाम इज इक्वल टू एम्परसेंड साइन और उसके बाद आपके पॉइंटर का नाम, वो क्या है, पॉइंटर 1। अब चीज़ें क्लियर हो रही है। अब क्या है, पॉइंटर 2 एक डबल पॉइंटर है जिसमें आपके पॉइंटर 1 का एड्रेस स्टोर्ड है, मतलब कि यहाँ पे 1001 आ जाएगा। ओके, मतलब कि एक वेरिएबल है जिसका एड्रेस 1000 है, उसका एड्रेस पॉइंटर 1 में स्टोर है जो कि आपका सिंपल पॉइंटर है, और उस पॉइंटर का एड्रेस जो है 1001 वो स्टोर है आपके पॉइंटर 2 में जो है आपका डबल पॉइंटर, या फिर आप उसे पॉइंटर टू पॉइंटर वेरिएबल भी कह सकते हो। ओके, तो अगर मुझे देखना है कि इस पॉइंटर में कौन सा एड्रेस स्टोर है, वो मैं कैसे करूँगा, सिंपल सी आउट, उसके बाद पॉइंटर 2 सेमीकोलन। सिंपली इसकी मदद से मैं क्या कर सकता हूँ, पॉइंटर 2 में जो एड्रेस है वो डिस्प्ले करा सकता हूँ, तो आउटपुट स्क्रीन पे हमें 1001 डिस्प्ले हो जाएगा। ओके, अगर मुझे देखना है कि पॉइंटर 1 में कौन सा एड्रेस स्टोर है, मतलब कि मुझे जानना है कि ए का एड्रेस क्या है, वो कैसे होगा, सी आउट, अगर मैं यहाँ पे स्टार PTR2 कर दूँ तो क्या होगा, तो पॉइंटर 2 में जो एड्रेस है उसके लोकेशन पे हम चले जाएंगे और उस पॉइंटर में जो एड्रेस स्टोर है किसी भी वेरिएबल का वो हमें डिस्प्ले हो जाएगा। तो इस केस में क्या होगा, स्टार PTR2 यानी PTR1 में जो एड्रेस स्टोर है ए का वो हमें डिस्प्ले हो जाएगा, यानी 1000 हमें डिस्प्ले हो जाएगा। ओके, तो अगर हमें देखना है कि ए में वैल्यू कौन सी है वो हम कैसे कर सकते हैं, सिंपल है, सी आउट, उसके बाद डबल स्टार लगा दो, मतलब कि 2 स्टार लगा दो, उसके बाद पॉइंटर 2, मतलब कि अब क्या होगा, पॉइंटर 2 में जो एड्रेस है उस लोकेशन पे हम चले जाएंगे और उस पॉइंटर की मदद से हम जाएंगे ए की तरफ और ए में जो वैल्यू है वो हम डिस्प्ले करा देंगे आउटपुट स्क्रीन पे, मतलब हमें यहाँ पे 6 मिल जाएगा आउट स्क्रीन पे। ओके, अब चीज़ें क्लियर हो रही है। पॉइंटर क्या है, पॉइंटर इज अ वेरिएबल दैट स्टोर्स द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। ओके, ये पॉइंटर है जो किसी और वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर रहा है, राइट। और एक वेरिएबल जिसमें हम किसी और पॉइंटर का एड्रेस स्टोर करते हैं वो है आपका डबल पॉइंटर, राइट, यानी PTR2 एक डबल पॉइंटर है। ओके, ओके, चीज़ें क्लियर हो रही है। ओके, तो अभी भी अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझसे ज़रूर पूछना। ओके, तो अब हम चलते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं कि ये डबल पॉइंटर इम्प्लीमेंट कैसे होता है। सो गाइस, अब हम आ चुके हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। ओके, तो मैंने VS कोड खोल लिया है और अब हम बात करने वाले हैं कि डबल पॉइंटर प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट होता है। ओके, तो पहले मैं यहाँ पे एक नई फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, उसको नाम देता हूँ डबल पॉइंटर .cpp और एंटर लगा देती। ओके, तो देखो डबल पॉइंटर को यूज़ करने के लिए मुझे पहले वेरिएबल और उसका पॉइंटर तैयार करना पड़ेगा। ओके, तो मैं बहुत आलसी हूँ, तो मैं क्या करने वाला हूँ, ये जो कोड है पिछले वीडियो वाला वही मैं सब कॉपी करने वाला हूँ। ओके, Ctrl+A Ctrl+C और यहाँ पे जाके मैं पेस्ट कर दूँगा। ओके, तो यहाँ पे क्या हो चुका है, देखो यहाँ पे ए नाम का एक वेरिएबल है जिसमें कि 6 वैल्यू स्टोर है। ओके, उसके बाद पॉइंटर1 नाम का एक वेरिएबल पॉइंटर है जो ए वेरिएबल को पॉइंट कर रहा है। देखो पॉइंटर1 इज इक्वल टू NA, मतलब कि
पॉइंटर 1 में मैंने ए का एड्रेस जो है वो स्टोर कर दिया है। ओके, पॉइंटर 1 की मदद से हम ए वेरिएबल तक आसानी से पहुंच सकते हैं। ओके, तो पहले हम क्या करते हैं, डबल पॉइंटर को डिक्लेयर कर लेते। तो जैसे कि हमने हमारे वाइट बोर्ड के ऊपर देखा था, इंटीजर, उसके बाद 2 स्टार लगा दो, उसके बाद डबल पॉइंटर का नाम, तो पॉइंटर 2। ओके, तो सेमीकोलन। तो आपके हो चुका है, डबल पॉइंटर डिक्लेयर हो चुका है, बट अभी तक हमने कोई भी उसमें एड्रेस असाइन नहीं करा। ओके, तब हम एड्रेस को असाइन कर दें। तो सिंपल है, पॉइंटर 2 इज इक्वल टू, जैसे कि हमने यहाँ पे किया था, पॉइंटर 1 में हमें एड्रेस स्टोर करना था ए वेरिएबल का, तो हमने क्या किया था, ptr1 इज इक्वल टू %a। ओके, और अब हमें क्या करना है, पॉइंटर 2 में यानी डबल पॉइंटर में पॉइंटर का एड्रेस स्टोर करना है। तो मैं क्या करूँगा, पॉइंटर 2 इज इक्वल टू $, और उसके बाद पॉइंटर 1। तो इसकी मदद से क्या होगा, पॉइंटर 2 में पॉइंटर 1 का एड्रेस स्टोर हो जाएगा। ओके, तो अब क्या करता हूँ, मैं इसको पहले कमेंट आउट कर देता हूँ, इन सारी लाइन को। ओके ओके, तो मैं क्या करता हूँ, इस लाइन को पहले कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि मैं बहुत आलसी हूँ, मैंने पहले आपको बता दिया है। ओके, तो पेस्ट कर देते हैं अगेन। तो देखो यहाँ पे मुझे क्या करना है, अब देखो, पहले बात करते हैं कि पॉइंटर 2 में यानी डबल पॉइंटर में कौन सा एड्रेस स्टोर है, वो एड्रेस स्टोर है पॉइंटर 1 का। ओके, तो पॉइंटर 1, एड्रेस ऑफ पॉइंटर 1 इज़, यहाँ पे अगर मैं सिंपली डाल दूँ पॉइंटर 2, तो क्या होगा, पॉइंटर 2 में जो एड्रेस स्टोर है पॉइंटर 1 का, मतलब कि डबल पॉइंटर में जो एड्रेस स्टोर है पॉइंटर 1 का, तो वो डिस्प्ले हो जाएगा हमें आउटपुट स्क्रीन पे। ओके, तो मैं इस लाइन को कॉपी कर लेता हूँ। ओके, और पेस्ट करते, एक को और पेस्ट करते। ओके, देखो अब मैंने क्या किया, पॉइंटर 2 में पॉइंटर 1 का एड्रेस जो स्टोर है वो डिस्प्ले करा दिया। ओके, बट अगर हमें देखना है कि पॉइंटर 1 में कौन सा एड्रेस स्टोर है, मतलब कि ए वेरिएबल का एड्रेस हमें चाहिए, तो मैं कैसे कर पाऊँगा, सिंपल है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पॉइंटर एड्रेस ऑफ में ए कर दूंगा, पॉइंटर नहीं, एड्रेस ऑफ ए इज़, क्यों, क्योंकि ए का एड्रेस जो है वो आपके पॉइंटर में स्टोर है, और हमें पॉइंटर 1 में जो एड्रेस है ए का वो डिस्प्ले करना है। ओके, तो एड्रेस ऑफ ए इज़, उसके बाद पॉइंटर 2 के पीछे मैं लगा दूंगा एक स्टार। तो क्या होगा, ये डबल पॉइंटर जिस भी पॉइंटर को पॉइंट कर रहा है उसमें जो वैल्यू है, उसमें जो एड्रेस है वो हमें डिस्प्ले हो जाएगा आउटपुट स्क्रीन पे। ओके, क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं। अगर मुझे देखना है कि ए में कौन सी वैल्यू स्टोर है, मतलब कि डबल पॉइंटर जिस भी पॉइंटर को पॉइंट कर रहा है वो पॉइंटर किस वेरिएबल को पॉइंट कर रहा है, उस वेरिएबल में जो वैल्यू है अगर वो मुझे देखनी है, तो मैं कैसे करूँगा, विद द हेल्प ऑफ डबल पॉइंटर। ओके, वैसे तो आप वो पॉइंटर 1 की मदद से भी देख सकते हो, ए वेरिएबल की मदद से भी देख सकते हो, बट मुझे देखना है कि पॉइंटर 2 यानी डबल पॉइंटर की मदद से मैं कैसे कर पाता हूँ। तो सिंपल है, एड्रेस ऑफ पॉइंटर 1 नहीं, एड्रेस ऑफ नहीं, वैल्यू ऑफ ए मुझे देखनी है क्या है। तो वैल्यू ऑफ ए इज़, यहाँ पे मैं हर जगह पे स्पेस लगा देता हूँ। ओके, और मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 2 स्टार लगा दूँगा, मतलब क्या होगा, पॉइंटर 2 जिस पॉइंटर को पॉइंट कर रहा है यानी पॉइंटर 1 को, पॉइंटर 1 जिस वेरिएबल को पॉइंट कर रहा है उस वेरिएबल में जो वैल्यू है वो डिस्प्ले हो जाएगी आउटपुट स्क्रीन पे। क्लियर चीज़ है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो मैं एक और बार इस लाइन को पेस्ट करता हूँ। क्यों, आप देखो, अगर मुझे चाहिए पॉइंटर 2 का एड्रेस, मतलब कि पॉइंटर 2 कहाँ पे स्टोर है, अगर मुझे चाहिए तो मैं कैसे कर पाऊँगा, सिंपल है, एड्रेस ऑफ पॉइंटर 2 इज़, उसके बाद इस पॉइंटर 2 के पहले मैं लगा दूंगा $। तो क्या होगा, पॉइंटर 2 का जो एड्रेस है वो हमें डिस्प्ले हो जाएगा आउटपुट स्क्रीन पे। ओके, सिंपल, चीज़ें क्लियर हो रही है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ए नाम का एक वेरिएबल है जिसमें वैल्यू 6 स्टोर है, उसके बाद पॉइंटर 1 एक पॉइंटर है जो ए वेरिएबल को पॉइंट कर रहा है, उसके बाद पॉइंटर 2 एक डबल पॉइंटर है जो अनदर पॉइंटर को पॉइंट कर रहा है यानी पॉइंटर 1 को पॉइंट कर रहा है। ओके, और उसके बाद हमने क्या किया, पॉइंटर 1 और पॉइंटर 2 में एड्रेसेस को असाइन कर दिया, उसके बाद उन सभी एड्रेस को डिस्प्ले करा दिया आउटपुट स्क्रीन पे। ओके, तो अब क्या करते हैं, इस प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं। ओके, और रन कर लेते हैं। तो देखो, एड्रेस ऑफ पॉइंटर 1 इज़ दिस, मैं इसको रीड नहीं करने वाला। ओके, तो एड्रेस ऑफ ए इज़ दिस, वैल्यू ऑफ ए इज़ 6 और एड्रेस ऑफ पॉइंटर 2 इज़ दिस।
ओके, अब आपको चीज़ें क्लियर हो रही है कि पॉइंटर कैसे काम करता है, डबल पॉइंटर कैसे काम करता है। पॉइंटर तो हमने पिछले वीडियो में देख रखा है। ओके, तो इस वीडियो में हमने बात की थी डबल पॉइंटर के बारे में। अगर कोई डाउट हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। अगर ये वीडियो पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो, नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ये C++ की सीरीज को सेव जरूर कर लेना, ये आपके बहुत 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 कम आने वाली है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सी या, हैव अ गुड डे एंड बाय।